एक जमाने की बात है, एक गांव में हारिस नाम का एक अमीर ताजिर रहता था। हारिस अपनी दौलत के साथ साथ अपनी लालच के लिए भी मशहूर था। इसकी कई दुकानें बाजार में थीं और उसने लोगों से ज्यादा कीमत वसूल करके और अपने मुलाजिमीन को कम तनख्वाह देकर दौलत जमा की थी। अपनी वसी दौलत के बावजूद हारिस कभी मुतमईन नहीं था। वो हमेशा मजीद चाहता था। एक दिन जब हारिस बाजार से गुजर रहा था, उसने एक बूढ़े फकीर को सड़क के किनारे बैठे देखा। फकीर की लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी और कपड़े फटे पुराने थे, मगर इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और हिकमत थी। वो एक छोटे से प्याले में भीख मांग रहा था। हारिस, जो अपनी दौलत की नुमाइश का कोई मौका नहीं गंवाता था, फकीर के सामने रुक गया। बूढ़े आदमी, उसने गुरूर से कहा, अगर तुम इतने अक्लमंद हो तो तुम सड़कों पर भीख क्यों मांगते हो? तुम अपने लिए दौलत क्यों नहीं पैदा करते? फकीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दौलत हमेशा सोने और चांदी में नहीं होती, मेरे दोस्त। मेरे पास शायद पैसे कम हों, मगर मैं उन चीज़ों में अमीर हूँ जो तुम देख नहीं सकते। हारिस ने तमसखर से हंसते हुए कहा, ये सब बकवास है। सोने और चांदी से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। अगर तुम इतने अक्लमंद हो तो मुझे बताओ कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी कैसे बन सकता हूँ। फकीर ने सोचते हुए हारिस को देखा और कहा, अच्छा, मैं तुम्हें एक राज बताऊंगा जो तुम्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना सकता है। लेकिन पहले तुम्हें वादा करना होगा कि तुम अपनी दौलत उन लोगों के साथ बांटोगे जो तुमसे कम रखते हैं। हारिस, जो सोच रहा था कि वो आसानी से अपना वादा तोड़ देगा, फौरन मान गया। फकीर ने फिर करीब होकर सरगोशी की, पहाड़ियों के पार जंगल में एक खजाना दफन है। उसकी हिफाजत एक जादुई मखलूक करती है जो खजाना के मुतलाशी से एक सवाल पूछती है। अगर तुम सही जवाब दो तो खजाना तुम्हारा हो जाएगा। मजीद दौलत के ख्याल से पुरजोश होकर हारिस फौरन जंगल की तरफ रवाना हो गया। वो घंटों चलता रहा, इसके दिमाग में सिर्फ दौलत के ख्वाब थे जो वो जल्द ही हासिल करने वाला था। जैसे ही वो घने जंगल में पहुंचा, उसे दूर से एक अजीब सी रोशनी नजर आई। वो रोशनी की तरफ चला और जल्द ही एक छोटे से खुले मैदान में पहुंचा जहां एक जादुई मखलूक खड़ी थी। वो मखलूक किसी भी चीज से मुख्तलिफ थी जो हारिस ने पहले कभी देखी थी। इसका जिस्म शेर का, परों का, औकाब का, और आंखें अजीब रोशनी से चमक रही थीं। मखलूक ने गहरी, गूंजदार आवाज में कहा, कौन है जो जंगल के खजाने की तलाश में आया है? हारिस बहादुर नजर आने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ा। मैं हारिस हूँ, एक अमीर ताजिर। मैं खजाना हासिल करने आया हूँ। मखलूक ने सर हिलाया और कहा, खजाना हासिल करने के लिए तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। सोच समझ कर जवाब देना, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है। सवाल ये है, इंसान के पास सबसे बड़ी दौलत क्या हो सकती है? हारिस ने बगैर सोचे समझे जवाब दिया, सोना और चांदी इंसान के पास सबसे बड़ी दौलत है। पैसे से दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है। मखलूक ने आहिस्ता से सर हिलाया और कहा, यह सही जवाब नहीं है। इंसान के पास सबसे बड़ी दौलत इत्मीनान है। जो लोग मुतमईन हैं वो बेशुमार दौलतमंद हैं, जबकि जो लोग लालची हैं वो कभी मुतमईन नहीं होंगे, चाहे उनके पास कितना ही हो। ये कहकर मखलूक गायब हो गई और अजीब रोशनी मध्यम हो गई, हारिस को अंधेरे जंगल में अकेला छोड़ गई। जब उसने महसूस किया कि वो खजाने का मौका गंवा बैठा है तो इसे अफसोस का एहसास हुआ। लेकिन इसकी लालच ने जल्द ही इसके पछतावे पर काबू पा लिया और उसने फकीर को धोखा देने का इल्जाम दिया। खजाने की तलाश के लिए परअज़म हारिस ने अगले चंद दिन जंगल की छानबीन में गुजारे, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। थका हारा और मायूस वो गांव वापस आया, जहां उसने फकीर को दोबारा उसी जगह बैठे देखा। तुमने मुझे धोखा दिया, बूढ़े आदमी। हारिस ने गुस्से से चीखते हुए कहा। जंगल में कोई खजाना नहीं है। फकीर ने सुकून से उसकी तरफ देखा और कहा, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, मेरे दोस्त। खजाना वाकई मौजूद है, लेकिन तुम उसे हासिल करने के लिए तैयार नहीं हो। तुम्हारे दिल में लालच भरा हुआ है, और जब तक ये हालत रहेगी तुम कभी सच्ची दौलत नहीं पा सकोगे। हारिस अब भी गुस्से में बगैर कुछ कहे चल दिया। लेकिन फकीर के अल्फाज इसके जहन में गूंजने लगे। अगले चंद हफ्तों में हारिस ने वो चीजें देखना शुरू की जो उसने पहले कभी नहीं देखी थीं।
इसने बच्चों के चेहरों पर खुशी देखी जो गलियों में खेल रहे थे, पड़ोसियों की मेहरबानी जो एक दूसरे की मदद कर रहे थे, और जिंदगी की वो सादा खुशियां जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। आहिस्ता आहिस्ता हारिस का दिल बदलने लगा। वो फकीर के इत्मीनान के अल्फाज को समझने लगा। इसे एहसास हुआ कि अपनी तमाम दौलत के बावजूद वो कभी वाकई खुश नहीं था। उसने अपने तरीक़े बदलने का फैसला किया। उसने अपने मुलाजिमीन के साथ मुनसिफाना सलूक करना शुरू किया, अपने गाहकों से ज़्यादा कीमत लेना बंद कर दी और यहाँ तक कि गरीबों को पैसे देना शुरू कर दिया। जितना वो देता इतना ही खुश होता। अपनी ज़िंदगी में पहली बार हारिस ने एक किस्म की सुकून और इत्मीनान महसूस किया। गांव के लोगों ने इसमें तब्दीली नोट करना शुरू की और इन्होंने भी इसके साथ मेहरबानी और एहतराम का सलूक किया। हारिस को एहसास हुआ कि इसके पास सबसे बड़ी दौलत सोने और चांदी में नहीं थी, बल्कि अपने हमवतनों की मोहब्बत और एहतराम में थी। एक दिन जब हारिस बाजार से गुजर रहा था, इसने फिर से बूढ़े फकीर को देखा। इस बार हारिस ने एहतराम से झुककर कहा, शुक्रिया अक्लमंद कि तुमने मुझे दौलत का असल मतलब दिखाया। फकीर मुस्कुराया और कहा, याद रखो मेरे दोस्त, सबसे बड़ा खजाना जंगल में नहीं, बल्कि दिल में होता है जो मुतमईन और परसुकून हो। तुमने सबसे बड़ी दौलत पाली है। और इस दिन से हारिस ने सखावत और मेहरबानी की जिंदगी गुजारी, अपनी दौलत और खुशी दूसरों के साथ बांटी। अब वो लालची सौदागर के नाम से नहीं जाना जाता था, बल्कि एक अक्लमंद और मेहरबान दिल आदमी के तौर पर जाना जाता था जिसने दौलत का असल मतलब दरियाफ्त किया था। और ऐसा करते हुए वो इससे कहीं ज्यादा अमीर हो गया था जितना इसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। कहानी का इफ़ाक़ ये है कि सच्ची दौलत मादी मलकियत में नहीं बल्कि इत्मीनान, मेहरबानी और एक दूसरे के साथ मोहब्बत बांटने में है।